एक छोटे से गांव में एक किसान रमेश अपनी जिंदगी से बेहद परेशान था। बारिश की कमी, खराब फसल और कर्ज का बोझ उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन रमेश ने सुना कि पास के जंगल में एक साधु जी रहते हैं, जो लोगों को उनकी समस्याओं का हल बताते हैं। रमेश ने फैसला किया कि वह अपनी समस्या का हल जानने के लिए साधु जी के पास जाएगा। अगले दिन सूरज उगते ही रमेश जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह साधु जी की कुटिया तक पहुंचा। साधु जी एक पेड़ियच के नीचे बैठे थे, ध्यान में लीन। रमेश ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या सुनाई। रमेश बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी फसल खराब हो जाती है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं बचा। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। साधु जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम सच में अपनी समस्याओं का हल चाहते हो? रमेश ने तुरंत कहा, हाँ महाराज। साधु जी ने रमेश से कहा, ठीक है, पहले यह बताओ, अगर तुम्हें दो खेत दिए जाए, एक जिस पर हर समय धूप पड़ती है और दूसरा जिस पर कभी कभी छाया और धूप दोनों आती हैं, तो तुम किस खेत में फसल उगाओगे? रमेश ने बिना सोचे जवाब दिया, महाराज, मैं दूसरे खेत में फसल उगाऊंगा, जहां धूप और छाया दोनों हों। साधु जी मुस्कुराए और बोले, सही कहा। ऐसा क्यों? रमेश ने कहा, क्योंकि फसल के लिए धूप और छाया दोनों जरूरी हैं। सिर्फ धूप होगी तो फसल जल जाएगी और सिर्फ छाया होगी तो फसल बढ़ेगी ही नहीं। साधु जी बोले, बिल्कुल सही। अब इस बात को अपनी जिंदगी पर लागू करो। जिंदगी में भी सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। सिर्फ सुख मिलेगा तो तुम अहंकारी बन जाओगे और सिर्फ दुख मिलेगा तो टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम दोनों को स्वीकार करोगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम सही रास्ता चुन पाओगे। रमेश ने साधु जी की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसने पूछा, महाराज, सोच बदलने के लिए मैं पहला कदम कैसे उठाऊं? साधु जी ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे पियो। रमेश ने पानी पिया। साधु जी ने पूछा, पानी का स्वाद कैसा है? रमेश ने कहा, बहुत मीठा और ठंडा। साधु जी ने कहा, अब सोचो, अगर इस पानी में जहर मिला होता तो क्या तुम इसे पीते? रमेश चौंक गया और बोला, नहीं महाराज। साधु जी ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी सोच में जो नकारात्मक विचार हैं वे जहर की तरह हैं। अगर तुम उन्हें पहचान कर निकाल दोगे तो तुम्हारी सोच साफ हो जाएगी, जैसे यह पानी। रमेश को अब समझ आने लगा था। उसने पूछा, महाराज, नकारात्मक सोच को कैसे पहचानूं और निकालूं? एक समय की बात है, एक कुम्हार हर दिन मिट्टी के घड़े बनाता था। एक दिन उसने देखा कि उसके घड़े में दरारें आ रही हैं। उसने सोचा, मिट्टी खराब है। उसने नई मिट्टी लाकर घड़े बनाए, लेकिन दरारें फिर भी आती रहीं। तब उसने देखा कि उसकी चाक का पहिया सही से घूम नहीं रहा था। उसने पहिया ठीक किया और फिर उसके घड़े डिया बिल्कुल सही बने। साधु जी ने समझाया, तुम्हारी नकारात्मक सोच उस पहिए की तरह है। अगर उसे ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। रमेश ने साधु जी से कहा, महाराज, मैं समझ गया। मुझे अपनी सोच को ठीक करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। साधु जी ने कहा, बेटा, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हर दिन सुबह उठकर 3 अच्छी बातें सोचो जो तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हें खुश करती हैं, और हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे दिन में अच्छी हुई। रमेश ने साधु जी के बताए तरीके अपनाए। हर सुबह वह अपनी जमीन, अपने परिवार और अपने प्रयासों के लिए शुक्रगुजार होता। हर रात वह सोचता कि उसने दिन में क्या सीखा और क्या अच्छा हुआ। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वह समस्याओं को चुनौती की तरह देखता और उनका हल ढूंढता। उसने फसल के नए तरीके सीखे, अपने कर्ज को संभालने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, और सबसे बड़ी बात, वह खुश रहने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश फिर साधु जी के पास गया और उनका धन्यवाद किया। उसने कहा, महाराज, आपने मेरी सोच बदल दी और अब मेरी जिंदगी बदल गई है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और खूबसूरत गांव हुआ करता था। यहाँ के लोग मेहनती और खुश मिजाज थे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे इस गांव पर संकट के बादल छा गए। पहले लुटेरों ने गांव को निशाना बनाया, फिर एक के बाद एक हमले हुए और गांव का धन, अनाज और शांति सब लूट लिया गया। जो लोग कभी खुशहाली में जीते थे,
वे अब पलायन करने लगे। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ गोपाल को डर था कि लुटेरे उसके खजाने तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, एक विशाल सोने का टुकड़ा, गांव के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक पुराने खेत में गाड़ दिया। सेठ गोपाल ने अपने इस रहस्य को किसी के साथ साझा नहीं किया। धीरे धीरे गांव उजाड़ हो गया। खेत जहां कभी अनाज की लहलहाती बालियां थीं, अब घने जंगल में बदल गए। यह जंगल इतना सघन था कि वहां केवल जंगली जानवर और पक्षी ही रहते थे। गांव के लोग अब इस जगह को भूतहा खेत कहने लगे थे। इस उजड़े गांव में अर्जुन नाम का एक युवा किसान रहता था। अर्जुन साधारण, ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन जो थोड़ा बहुत अनाज उगता वह मुश्किल से उसकी जरूरतें पूरी कर पाता। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर अर्जुन ने फैसला किया कि वह गांव के बाहर की कोई जमीन खोजेगा और उसे खेती के लायक बनाएगा। अगर मैं मेहनत से इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना लूं तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए, उसने सोचा। अर्जुन ने गांव के बाहरी इलाके में बंजर जमीन की तलाश शुरू की। खोजते खोजते वह उस पुराने खेत तक पहुंचा जिसे लोग अब भूतहा खेत कहते थे। खेत झाड़ियों, बेलों और कांटेदार पौधों से ढका हुआ था, लेकिन अर्जुन को इस जगह में कुछ अलग महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे यह जगह उसके लिए किसी रहस्य को छिपाए हुए है। अर्जुन ने सोचा, यह खेत जंगली दिखता है, लेकिन अगर इसे साफ करूं तो यहां अच्छी खेती हो सकती है। अगले दिन से अर्जुन ने काम शुरू किया। उसने पुराने औजार लेकर खेत की सफाई करनी शुरू की। झाड़ियां काटना, बेलों को हटाना और कांटों को उखाड़ना आसान काम नहीं था। हर दिन उसकी उंगलियां छलनी हो जाती और शरीर थकान से चूर हो जाता। एक दिन जब वह खेत के बीच हल चला रहा था, उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने सोचा कि यह कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन मिट्टी हटाने पर उसने देखा कि वहां से सुनहरी चमक निकल रही है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने और खुदाई की और धीरे धीरे एक विशाल सोने का टुकड़ा जमीन से बाहर निकला। अर्जुन यह देखकर दंग रह गया। उसने इतना बड़ा सोने का टुकड़ा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन खुशी के साथ ही उसके मन में डर भी आ गया। अगर गांव के किसी ने इसे देख लिया तो वे इसे मुझसे छीन सकते हैं। लुटेरे भी यहां तक आ सकते हैं, उसने सोचा। अर्जुन ने खजाने को वापस मिट्टी में छिपा दिया और घर लौट आया। वह पूरी रात सो नहीं सका। उसे इस खजाने को सुरक्षित अपने पास लाने का कोई तरीका निकालना था। अगली रात अर्जुन मशाल और रस्सियां लेकर खेत पहुंचा। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कभी झाड़ियों में सरसराहट होती तो कभी उल्लुओं की आवाज गूंजती। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। खजाने तक पहुंचने के बाद उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि वह उसे हिला भी नहीं सका। इतने भारी खजाने को ले जाना आसान नहीं होगा, उसने सोचा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे हलचल की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने घबराकर मशाल की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। शायद ये मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं इसे एक बार में नहीं ले जा सकता तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और खजाने को 4 हिस्सों में तोड़ने लगा। यह काम बेहद मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब खजाना 4 हिस्सों में बंट गया तो उसने हर हिस्से को अलग अलग रात में ले जाने का फैसला किया। अर्जुन ने पहली रात खजाने का पहला हिस्सा उठाया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और हर ओर अजीब आवाजें और परछाइयां उसे डराने लगीं। लेकिन अर्जुन ने अपने साहस को टूटने नहीं दिया। अगली 3 रातों तक उसने इसी तरह बाकी हिस्सों को भी अपने घर पहुंचाया। हर बार उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खजाने का इस्तेमाल समझदारी से किया। उसने अपनी खेती को बेहतर बनाने में निवेश किया, गरीबों की मदद की और गांव में स्कूल और कुएं बनवाए। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी। जो लोग गांव छोड़कर चले गए थे वे वापस लौटने लगे। अर्जुन की कहानी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे एक बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।